नारायण रुष्ट है हमसे, कदाचित वो नहीं चाहते कि हम ये पूजा करें। नारायण आपसे रुष्ट नहीं है। तुम देख नहीं रहे हो कि क्या हुआ यहाँ पे? देख रहा, सब देख रहा, किंतु आप सबसे यही कहूंगा कि नारायण ऐसे उनके भक्तों से रुष्ट नहीं होते। वो मन में भक्ति को देखते हैं, भूल से हुई चूक को नहीं। देखिए, जो भी हुआ ये कोई अनर्थ नहीं है, ये एक छोटी सी भूल है जिसे सुधारा जा सकता है। बताओ कान्हा, कैसे सुधारा जाए इस भूल को? मुझे लगता है हमें ऐसे महान कलाकार को ढूंढना चाहिए जो एक नवीन शिला का निर्माण कर सके। अब यदि मैं ऐसे सोचूं कि ऐसा महान कलाकार हमें कहां मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महान कलाकार हमें महाराज कंस के पास ही मिल सकते हैं। कदाचित ये प्रथम बार कृष्ण उचित कह रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें महाराज कंस के पास जाके गुहार लगानी चाहिए। मैं स्वयं आयन को भेजूंगी महाराज के पास, ताकि वो भी जाके प्रार्थना करे। अद्भुत। जटिला उचित कह रही है। मैं समझ गई कि कृष्ण की कोई योजना है। वो मेरे साथ पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य कर रहा है। मेरे साथ खेल रच रहे हो राधा कृष्ण। अब मैं देखती हूँ कि मेरे इस खेल से तुम दोनों कैसे बच सकते हो। कान्हा, आज जटिला काकी भी तुम्हारी बात से सहमत हो गई। आज चंद्रमा कहीं विपरीत दिशा से तो उदित नहीं हुआ। लव, जटिला काकी वही कर रही है जो मैं उनसे करवाना चाहता हूँ। क्या था मुझे, किंतु कान्हा ये मूर्ति का खंडित होना, शिल्पकार का परामर्श, कंस को इसमें लाना, ये सब मेरी समझ के तो परे है। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो सदैव होता है, लीला। एक नई लीला, और इस लीला से सबको वही मिलेगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। बरसाना वासियों को प्रेम मिलेगा, उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। मामा श्री भी इस लीला से जुड़े हुए हैं। मामा श्री? आदव, इस सत्यनारायण की पूजा से यदि किसी का सबसे अधिक लाभ होने वाला है तो वो है मामा श्री। मामा श्री को मुक्ति मिलेगी, और इसी की तो उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। क्या कह रहे हो कान्हा? अर्थात अब सत्य में वो समय समीप है। बस एक अंतिम लीला शेष है। अमावस्या की घोर रात्रि में तुम इस काल दंड के प्रयोग से काल चक्र को धीमा करो और आवाहन करो उस असुर का। मैं समझ गया गुरुदेव, आप किस असुर के विषय में बात कर रहे हो। वो तो समय को प्रलंबित कर दे, मंद कर दे वो असुर। असुर गुरु शुक्राचार्य की शक्ति से मैं महाबली कंस तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं। तुम्हें आना ही होगा। समय
को प्रलंबित करने वाले शक्तिशाली असुर महाबली कंस के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। ऐसी क्या विद्वान पड़ी कंस तो तुमने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से मुझे भविष्य से वर्तमान में बुलाया कंस? मेरे प्राणों पर संकट है। मेरा काल वो कृष्ण चुन ले चुका है और तुम उसका भविष्य जानना चाहते हो? मैं उसकी मृत्यु के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मुझे उसका भविष्य दिखाओ प्रलंबासुर। मेरे काल का अंत दिखाओ मुझे। पर जिसका काल मुझे देखना है मुझे उसे छूना पड़ता है कंस। और यदि तुम कृष्ण का भविष्य जानना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी तरह मुझे उसके पास ले जाना होगा ताकि मैं एक क्षण के लिए उसे छू सकूं। उस कृष्ण को मारने का मेरा संकल्प अटल है और ये संकल्प मुझे कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएगा। इतने सारे कार्य कर लिए, आज निद्रा तो अच्छी आएगी ही आएगी। अडो भाई मुझे सोने दो। राधा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम्हें घर जाना चाहिए ना अपने। स्मरण है कृष्ण, जब मैं इसी प्रकार थकी हारी अपने कक्ष में आती थी तुम इसी प्रकार मेरे कक्ष में लेटे हुए होते थे। इतना सताया है तुमने मुझे, भूल गए? तो इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे मैंने तुम्हें सताया वैसे तुम मुझे भी सताओगी? अरे मैंने कहा ना, मैं तो तुम्हें राधा होने का अनुभव दे रही हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मेरा अंतिम अनुभव अभी शेष है। क्या मैंने उचित सुना? तुम कह रही हो अभी भी कुछ अनुभव करना शेष है? पागल हो गई हो तुम जाओ, घर जाओ, जटिला काकी और आयन को भोजन खिलाओ। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, खोज रहे होंगे तुम्हें, यहाँ वहाँ मुझे खोज रहे होंगे। मेरे घर में सबको भोजन तुम खिलाओगे और यहाँ भोजन मैं खाऊंगी यशोदा मैया के हाथों से। अब कृष्ण का ये सबसे बड़ा और सुखद अनुभव, इसे कैसे छोड़ दूं मैं? करो ना इसे अनुभव, किसने मना किया है? अभी सोचो, यदि रात्रि में तुम घर नहीं गई तो क्या हो जाएगा? मुझे कोई भय नहीं, यदि तुम्हें है तो तुम जाओ। मैं तो चला यशोदा मैया के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने। जाओ, जाके सारे अनुभव पूर्ण करो, ठीक है? मैं जाता हूँ जटिला काकी के पास। खाओ तो। माँ, घर में ना तो राधा और ना ही गोपिका। भाग गई अरे गोपिका। अब चलो माँ, बाबा से बात करने का समय आ गया। चलो। आज तो धन्य भाग है मेरे कि माता और पुत्र दोनों एक साथ मुझे भोजन के लिए बुलाने आए। भोजन तैयार है? कैसे सज्ज होगा भोजन? राधा की वो सखी गोपिका वो तो भाग गई। कदाचित इतना सारा कार्य उससे हुआ नहीं। ओह, इसका अर्थ यह हो कि सारा काम अब राधा को करना पड़ेगा। आइए सब, भोजन सज्ज है। लो, ये गोपिका तो यही है। तुम मेरे व्यर्थ की समस्याएं ले आती हो मेरे समक्ष। पर ठीक तरह से देख तो लिया करो। तो लाओ।
ये कहां से आई? अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप सब? अरे बैठ जाइए, खा लीजिए। खाओ खुद। जी काकी, वो कृष्ण कहता है कि आपके हाथों से भोजन ग्रहण करने से भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। यदि आप खिला दें तो। ओ बोराए वल्लभ कृष्ण मैया का पुत्र है तो उसे तो खिलाएंगे ही ना। तुम्हें भला मैया क्यों खिलाएंगी? चुपचाप भोजन करो। पुत्र जैसा ही तो है। हाँ मैया, किंतु वो अब ये ये देखिए, तुम रो क्यों रही हो गोपिका? वो पहली बार अपने हाथों से आप सबको भोजन खिला रही हूँ तो आनंद अश्रु आ रहे। परंतु हमने तो अभी तक भोजन किया ही नहीं। हाँ तो सोचिए, एक बार आप खा लेंगे तो मैं कितनी रोऊंगी। कितनी भावुक है ना गोपिका। राधे 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 राधे। रोने तो जटिला भी वाली है। तुम्हें बहुत तंग किया ना, मैंने इसकी थाली में मिर्ची मिला दी। अरे माँ जी, आप भी रो रही हैं। आपको भोजन इतना अच्छा लगा? अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। स्वादिष्ट तो है। अरे इसलिए तो माँ जी रो रही है ना। स्वादिष्ट भोजन? इतनी सारी मिर्च क्यों डाली मेरे भोजन में? मिर्ची? अब मिर्ची कहाँ है भोजन? हाँ मिर्ची कैसे डल गई? कैसे डल गई? हाँ, कदाचित आपकी थाली जो है वो मिर्ची के पास रखी होगी तो भूल से मुझसे मिर्ची उसमें गिर गई होगी। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी थाली बदल देती हूँ। नहीं गोपिका, देखो जटिला, ये अन्नपूर्णा है कि भाग्य में जिस प्रकार भी सामने से ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। खाओ। भोजन का अपमान? ये मेरा मुंह जल रहा है। ये भोजन मैं कैसे खा सकती हूँ? तुम्हें खाना ही होगा जटिला। देखो, भोजन फेंकने का पाप मैं तुम्हारे सर पे आने नहीं दे सकता। चलो खाओ। किंतु बाबा, माँ ये कैसे खा? आयन, मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे माता के हित के लिए कह रहा हूं, समझे तुम? चलो खाओ। सुखदेव, तुम्हारी ये शरारत तो जटिला काकी पे भारी पड़ गई। वाह, शाबाश। राधे राधे। कान्हा का मित्र कुछ ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है। घर में घुसते ही मैया के हाथों से भोजन ग्रहण कर लिया। ऐसे कौन करता है भाई? चतुर कहीं का। आओ भाई ईश्वर, आओ। पूरा मुंह चला दिया मेरा गोपिका। मैं भी जटिला हूँ, प्रतिकार लिए बिना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये रहा तुम्हारा कक्ष। सुंदर है ना? कहा था मैंने। अब रात्रि में अधिक बाहर मत निकल, अन्यथा यहाँ के जंगली जीव जंतु तुम्हें अपना आहार बना लेंगे। वैसे भी अत्यंत दुर्बल हो। चलो अब जाओ। अब क्या बांसुरी बजाऊं? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो?
ये तुम्हारा कक्ष है, तुम यही रहोगे। धन्यवाद माता जी। कान्हा आज भोजन के समय भी घर पर नहीं आया, अर्थात वो तो लुप्त हो ही गया है। ये वल्लभ भी कुछ कम चतुर नहीं। यदि ये भी लुप्त हो गया तो सारा कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। जब तक मेरा प्रतिकार पूर्ण नहीं होता तुम तो अंदर ही बंद रहोगी गोपिका। नहीं 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 नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। हाँ, वैसे भी इसे रात्रि में बाहर निकलना तो होगा नहीं, कल प्रातः भेंट होगी। अरे ये क्या, उन्होंने तो मुझे अंदर बंद कर दिया। फिर रात में घर नहीं पहुंची तो समस्या हो जाएगी। ये द्वार बाहर से बंद कर दिए। वाह 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 वाह, मुझे लगा कि नहीं ये द्वार बाहर से बंद कर दिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं यहाँ से क्या कहूंगा? दाऊ से क्या कहूंगा? अब माया का भी प्रयोग नहीं कर सकता। कृष्ण तो कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंसता होगा। इतना नटखट जो है वो, और मैं तो यहाँ कृष्ण का जीवन अनुभव करने आई हूँ ना, तो थोड़ा नटखट मुझे भी बनना पड़ेगा। यदि वो इस समस्या में होता तो क्या करता? पावन मन जब पगे प्रेम में, हृदय हृदय से लगे प्रेम में। जग छूटे या छूटे सृष्टि, देखे बस प्रेमी की दृष्टि। प्रेम प्रेम से प्रेम प्रेम में, प्रेम प्रेम का जो हो जाए। भोर सांझ बस प्रेम राग की धुन अंदर में खो जाए। मिल जाए प्रेम, खुल जाए प्रेम, मन कर सरोज खिल जाए प्रेम। कोई और छोर ना आदि अंत जहाँ भी जाए बस जाए प्रेम। सुंदर स्वरूप यह प्रेम रूप, अलौकिक दिव्य आकृति बने। ऐसे प्रकृति बन गई पुरुष, जैसे पुरुष प्रकृति बने। सद्भाव समर्पण सब अर्पण है ऐसा प्रेम जग में दुर्लभ। मन भावन रूप ये है पावन, है परम प्रेम ये श्री वल्लभ। आपको इस घर की कोई चिंता है भी या नहीं? इतनी रात गए, हमारे घर की लाज, हमारी बहू राधा अभी तक घर नहीं लौटी और आप निश्चिंत होकर टहल रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो? वो अपने कक्ष में ही होगी। मैं आपको दृष्टिहीन दिखती हूँ? पूरे घर में हर कक्ष में देखने के पश्चात मैं यहाँ आई हूँ आपके पास। तुमने ठीक से देखा ना जटिला, अन्यथा मुझे बहुत अधिक क्रोध आ जाएगा। 100% स्वामी, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। यदि ऐसा है कि इतनी रात्रि को राधा घर से बाहर गई है तो आज के पश्चात मैं कभी भी उसे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। उसका संसार इस घर के दहलीज के भीतर ही होगा। कहा था मैंने आपसे, राधा अपने कक्ष में नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कोई भयानक निर्णय लूं जिसके कारण राधा का संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाए, मैं स्वयं उसे इस घर में ढूंढूंगा। राधा,
राधा तो यहाँ भी नहीं है। बार बार आपने उस पर विश्वास किया और उसने आपके विश्वास का दुरुपयोग किया हर बार। और आज स्वामी, आज आप ही को उसे दंड देना होगा। अंत में मुझे गोपिका के कक्ष में देखना है कि वो वहां है या नहीं। गोपिका का कक्ष, वहां तो राधा का होना असंभव है। कैसे मिलेगी? द्वार तो वैसे ही बंद है जैसे मैंने किया था। भीतर केवल गोपिका है और कोई नहीं। अब आएगा आनंद। भीतर तो राधा है ही नहीं। तुम भीतर कैसे आई? ये द्वार तो बाहर से बंद था। वही तो माँ, आपने बाहर से द्वार क्यों बंद किया? मैं तो पहले से ही भीतर थी। जैसे ही गोपिका अंदर आई, आपने द्वार बंद कर दिया। तब से हम यही बंद हैं। आपने ऐसा क्यों किया माँ? तुम तो थी ही नहीं राधा, तुम लौटे कब? अर्थात मैं तो घर में ही थी, आपने तो मुझे यहाँ बंद कर दिया था। तुमने पहले कहा कि गोपिका घर में नहीं है, परंतु वो यही है। फिर तुमने कहा कि राधा घर पे नहीं है, और वो भी यही है। उसको होना भी चाहिए यहाँ। उसकी प्यारी सखी आई है तो उसको मिलने आएगी ना वो। पता नहीं क्या अनर्थ करवा देती तुम आज। स्मरण रहे जटिला, आज के पश्चात ऐसा कुछ मत करना जिसके कारण मैं क्रोध में आकर तुम्हारे साथ और तुम्हारे पुत्र के साथ ऐसा कुछ अनर्थ कर दूं जिसके कारण तुम जीवन भर पछताती रहो। स्मरण रहे। गोपिका राधा सखिया सच्ची बातें, उनकी अच्छी अच्छी बातों में दिन रात बेटा साथ मिलकर जंगल जंगल में आया भालू, नाम था उसका कालू। कालू वे गुर्राया, हम सके रूप डराया। किंतु गोपिका और राधा ने मिलकर कालू को ही नचाया। अंतिम क्षण पर आए हो तुम। मेरे हृदय की गति बढ़ रही थी। कृष्ण, यही तो है राधा का जीवन, जहाँ बिना माया के सारी समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। और ऐसे कई अवसर आते हैं जहाँ हृदय की गति भी बढ़ जाती है। अनुभव कर रहा हूँ। चलो अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं चलता हूँ। मिलते हैं। कहाँ जाओगे? कुछ क्षण रुक जाओ ना, मुझसे बातें करो। बहुत रात्रि हो गई है, मुझे जाने दो। अच्छा, उन सारी रातों का स्मरण करो कृष्ण, जो तुमने देर रात्रि बांसुरी बजाकर मुझे बुलाया है। देर रात्रि मुझसे बातें करते मुझे बिठाए रखा, और जब मैंने जाने की बात की, किंतु तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अब जब तक मेरा मन नहीं भरता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं मैया से क्या कहूँगा? तुम जानो। मैं नहीं जानता। मैं दाऊ से क्या कहूँगा? मैं बाबा से क्या कहूँगा? बताओ। वो सब तुम जानो। जब मुझे विलम्ब करवाते थे, कभी पूछा मैंने तुमसे? नहीं ना? ठीक है, तुम बता दो मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारा मन भर जाएगा। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं यहाँ से जा सकता हूँ? बताओ। सोच रही हूँ। शीघ्र सोचो ना। अच्छा, तब तक तुम अपने उस रूप में तो आ जाओ जो मुझे अधिक प्रिय है। ठीक है, एक क्षण देना।
माया का उपयोग करोगे? भूल गया था, क्षमा करना। स्मरण रखा करो कृष्ण, तुम्हारा वचन है, ऐसे मिथ्या तो नहीं जाने देना चाहिए ना। कोई माया नहीं। अब ठीक है? हाँ, यही है मेरा प्रिय वेश। बांसुरी, मोरपंख और मुख पर कृष्ण जैसी निर्मल हंसी सदैव रहेगी। अब मैं जा सकता हूँ? अभी कहाँ जाने दूंगी। अच्छा, तो बताओ राधा रानी की कौन सी इच्छा पूर्ण करनी होगी, तब जाके राधा रानी मुझे ऐसे जाने देंगी? बताओ। एक पहेली है मेरे पास, यदि उसे बूझोगे तो तुम्हें सरलता से मैं जाने दूंगी। पहेली? अरे पहेली को तो मैं पहेली तक नहीं कहता, मैं तो उसे सरलता कहता, क्योंकि मैं तो ऐसे चुटकी बजाते ही हर पहेली सुलझा देता। हाँ ठीक है ना, फिर भी ऐसे सुलझा दूंगा बड़ी सरलता से। अच्छा ठीक है, तो सुनो। जंगल से मैं धान चुराऊं, धरा से उसका प्रेम, गैया माँ भी करे सहायता, तो जगे राधा में कृष्ण प्रेम। बोलो क्या है ऐसा? बोलो बोलो। ऐसा क्या है राधा? धान, धरा, गैया, कृष्ण प्रेम, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। कैसी पहेली है? तुमने तो पहले ही हार मान ली। यदि मैं कह रही हूँ तो कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा ना। हो सकता है, सोचने दो, अब भी बताता हूँ तुम्हें। धान, धरा, गैया, कृष्ण प्रेम। वाह, कृष्ण जितनी ही उलझी हुई पहेली निकाली है तुमने। भूल गए कृष्ण का जीवन जो अनुभव कर रही हूँ मैं। तुम यहीं रुको, मैं अब भी तुम्हें बताता हूँ क्या है इसका उत्तर। अरे ये तो भाग गया। कृष्ण पहेली सुलझाए बिना तो घर नहीं लौट सकता। फिर उसने मुझे इस प्रकार भगाया क्यों? और वो है कहाँ? क्या कर रहे हो ये सब? मुझे भगाकर यहाँ क्यों ले आए? यहाँ लाया क्योंकि मैंने तुम्हारी पहेली सुलझा दी है राधे। सच? हाँ, तुम्हारी पहेली की पहली पंक्ति, जंगल से मैं धान चुरा, मैंने किसके लिए धान चुराया था? दूसरी पंक्ति, धरा से उसका प्रेम, हाँ मैंने एक बार धरा से तुम्हारे लिए एक मीठा कंद निकाला था। शाम में है राधा। और तीसरी पंक्ति, गैया भी सहायता करे। देह तू जो श्वास हो अविराम। गौ माता ने मुझे दूध देकर मेरी सहायता की थी, तभी तो पहली बार मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खीर बना पाया था। साचो प्रेम रंग में है, रंगे आठों याम। प्रेम के है असंख्य रूप, प्रेम के ये धाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ये वो क्षण था जब पहली बार तुम में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ था।
इस पहेली के माध्यम से तुम यही कहना चाहती थी। अच्छा, वो क्षण जब पहली बार मुझ में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ था, आज वो मैंने पुनः जी लिया। कृष्ण, अच्छा लगा? बहुत। अब कदाचित मुझे जाना चाहिए। क्या मैं जा सकता हूँ? आपकी अनुमति है? कृष्ण की इच्छा, राधा के लिए आदेश। अब क्या? यदि अब भी ना जाने दूं, तो भला मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं अपनी लीला में फंस चुका हूँ। तुम ही कुछ दया दिखा दो, आशीर्वाद दे दो। ठीक है, चलो। तुम्हारी विवशता का इतना अनुचित लाभ उठाना भी सही नहीं होगा ना। जाओ। धन्यवाद राधा रानी। जाइए। आज तो राधा ने बहुत फिल्म कर दिया। अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो यहाँ छुप छुप के मुझसे बच के सीधा अपने कक्ष में जाया जा रहा था, हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ छुप के क्यों जाऊंगा आपसे? आप तो मेरे दाव हो। वो हुआ कुछ ऐसा कि आप मुझे दिखे ही नहीं। अच्छा, हाँ, इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति तुम्हें दिखा ही नहीं। कौन, झूठ बोलने का प्रयास मत करो। मैं कब से यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में चक्कर काट रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें दिखा ही नहीं। हाँ, मुझे दिखा नहीं ना, इतनी रात्रि हो गई है। आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? शांत हो जाओ। देखो अब मैं दिख के आप मैं क्यों शांत हो जाऊं? मैं क्यों शांत हो जाऊं? सो रहे हैं सब। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये मित्र वल्लभ है कौन? भला तुम्हारा ऐसा कोई मित्र कैसे हो सकता है जिसके विषय में मैं तुम्हारा दाऊ नहीं जानता? कौन है? अरे ये तो वो है, वो नानी के घर पे। झूठ नहीं कहना। मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, पूरी बात तो सुनिए। नानी के घर के यहाँ का मित्र नहीं है वल्लभ। हाँ, वो तो दादाजी के यहाँ। दादाजी? कान्हा, दादाजी के यहाँ गए हुए हमें अनेकों वर्ष हो चुके हैं, इसीलिए वहां का मित्र तो हो ही नहीं सकता। तुम मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो। देखो कान्हा, झूठ नहीं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूरी बात तो सुन लीजिए। दादाजी के यहाँ से भी वो मित्र नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, ये पूरी बात है। सुनते ही नहीं हो? कान्हा, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा ये मित्र वल्लभ कहाँ का नहीं है। मैं तुमसे सीधे और साफ शब्दों में ये पूछ रहा हूँ कि ये है कहाँ का, और ऐसा कैसे संभव है कि तुम्हारे मित्र को मैं नहीं जानता?
आप मेरे साथ वहां आए थे क्या? वो बाबा के भाई के घर कुरुक्षेत्र जब मैं गया था, आप आए थे मेरे साथ? कुरुक्षेत्र आए थे? नहीं, मैं वहां नहीं आया था। नहीं आए थे ना? पक्का? हाँ तो वही का मित्र है वल्लभ। अच्छा इतने सारे स्थानों में कुल मिलाकर एक स्थान है जहां मैं तुम्हारे साथ नहीं आया, और ये तुम्हारा मित्र वल्लभ वहीं का है। हाँ तो वही तो बात है। अन्यथा आप सोचिए ना, आपको कैसे ज्ञात नहीं होता मेरे मित्र के विषय में? क्यों? क्योंकि आप वहां कुरुक्षेत्र नहीं आए थे। यही तो मैं कह रहा हूं तब से कि कान्हा का कोई भला ऐसा कैसे मित्र हो सकता है जिसके विषय में मुझे ही ज्ञात ना हो। आप तो सर हो गया था। किंतु कान्हा सुनो, हमारा ये जो मित्र है ना वल्लभ, कुछ ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक नहीं है? बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है कुछ। कान्हा, जैसे तुम तो स्वयं सदैव लुप्त रहते हो, तुम्हारा ये मित्र भी वैसा ही है। न जाने किन विचारों में खोया रहता है, काम में इसका मन ही नहीं होता। और जब भी मैं इसे ढूंढूं, जब भी इसे पुकारूं, ये होता ही नहीं है, लुप्त। और तो और आज क्या हुआ पता है? हाँ क्या हुआ? आज तो इसने घर में प्रवेश करते ही अपनी माया से मैया को वश में कर लिया। बताओ, तुम्हें स्मरण है जब भी मैं मैया से कहता हूँ कि मैया आज मुझे अपने हाथ से भोजन खिला दीजिए, तो मैया किस प्रकार मुझे डांट कर कहती कि चुप कर, अब तू बड़ा हो गया है तो भोजन स्वयं के हाथों से खा सकता है ना, तो खा, मैं क्यों खिलाऊं? कहती ही नहीं कहती। मारती भी बहुत। इसके साथ क्या हुआ पता? क्या? इसने केवल एक बार कहा कि मैया मुझे आपके हाथ से भोजन करना है, और मैया ने क्या किया? अपने हाथ से उसे भोजन खिला दिया। कान्हा, हो सकता है मैया और वल्लभ का कोई भावनात्मक संबंध है। क्या भावनात्मक संबंध होगा कान्हा? चलो फिर भी तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं भी जाकर उससे पूछ कर आता कि क्या भावनात्मक संबंध है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम रुको यहीं, मैं भी पूछ कर आता हूँ। आवश्यकता, तुम रुको तो। इसकी आवश्यकता क्या है? राधा तो वहाँ अपने घर पे है, वल्लभ यहाँ कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई अनर्थ नहीं होना चाहिए। दाऊ! अब दाऊ को कैसे रोकूं? अरे दाऊ, ये आपने क्या कर दिया? मेरे मित्र को ऐसे भीतर बंद कर दिया। तो और नहीं तो क्या खाना? ये कैसा व्यवहार है कान्हा? ये उचित व्यवहार है, ये अनुचित व्यवहार है। आपने बिल्कुल उचित नहीं किया। मेरे मित्र को ऐसे बंद कर देता है कोई? उसको कितना बुरा लगा होगा पता है? वल्लभ, तुम्हें बुरा लगा ना? बोलो, क्या हुआ बोलो। हाँ हाँ, मुझे दुख हो रहा है। तुम्हारे दाऊ कैसे हैं? निर्दय हैं, मुझे बहुत दुख हुआ है। सुना आपने? सुना आपने? कितना दुख हुआ है मेरे वल्लभ को, मेरे मित्र को। मेरा अतिथि है ये, उसके साथ ये सब करोगे आप? तुम मुझे कक्ष के भीतर तो आने दो कान्हा, फिर मैं देखता हूँ इस वल्लभ को कितना बुरा लगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं खड़े रहो या जाओ, ये आपका निर्णय होगा। मैं आज रात को अपने मित्र के साथ रहूंगा। उसको बहुत दुख हुआ है ना, मैं उसका दुख हर लूंगा। अरे किंतु आप कहीं नहीं आओगे। शुभ रात्रि। किंतु कान्हा भी इसके वश में? इस वल्लभ को तो मैं कल पुराता देखता हूं। वहां भी गौशाला, यहाँ आओ तो यहाँ भी गौशाला। किसकी योजना थी ये? ओहो, मेरी। ये लीला तो मेरी है। मैं स्वयं ही स्वयं की लीला में फंसता जा रहा हूँ। अद्भुत। महाराज, माँ ने बरसाना के सभी ग्वालों से कह दिया कि वो महान शिल्पकार आप भेजेंगे। अब आप चाहे किसी भी असुरी शक्ति को बरसाना में भेजें, उस कृष्ण को लेश मात्र भी संदेह नहीं होगा। तो मूर्ख मां पुत्र, पहली बार मेरे किसी काम आए, इसी अवसर की खोज में था मैं। प्रलंबासुर! मैंने कहा था ना प्रलंबासुर, मेरा अटूट संकल्प है, कोई ना कोई मार्ग दिखाएगा मुझे। देखो,
कृष्ण को छू पाने का अवसर स्वयं चलकर आया है। जाओ मेरे शिल्पकार बनके बरसाना चाहो। जो आज्ञा सूरज। और हाँ, जैसे ही उस कृष्ण को छूलो तो तुरंत लौट आना। एक क्षण भी वहां मत रुकना। वो बालक बड़ा ही मायावी है। केवल एक क्षण पर्याप्त है मुझे उसका भविष्य ज्ञात करने के लिए महाराज। मेरे साथ आओ। कृष्ण, भविष्य यदि मुझे ज्ञात होगा, मेरा हर आघात तुझे आहत करेगा ही कृष्ण, तुझे आहत करेगा ही। मेरा कालदंड होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा मेरा काल